इस बीच ईरान ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल की झलक दिखाई जिसके ऊपर इजरायल की मौत का फरमान लिखा था। ईरान की इस बैलिस्टिक मिसाइल की तस्वीर सामने आने के बाद इस बात का डर बढ़ गया कि इजरायल के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता, क्योंकि ईरान की खतरनाक मिसाइल के ऊपर एक संदेश लिखा गया था जो इजरायल में बोली जाने वाली हिब्रू भाषा में लिखा था। ईरान के मीडिया के मुताबिक मिसाइल पर जो लिखा गया था उसका मतलब इजरायल की मौत है, यानी ईरान ने इजरायल को उसी की भाषा में मौत वाला फरमान सुना दिया। ईरान की मीडिया के मुताबिक इस्फहान शहर में लगाई गई ये सैन्य प्रदर्शनी में एक घातक मिसाइल दुनिया के सामने लाई गई। ईरान के इसी इस्फहान शहर में हथियारों की एक फैक्ट्री पर पिछले महीने ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि ईरान ने ज्यादा नुकसान होने से पहले ही उस ड्रोन को मार गिराया था। तब यह दावा किया गया था कि जिस फैक्ट्री पर हमला हुआ वहां खतरनाक मिसाइलें तैयार की जाती हैं। और अब उसी शहर में लगाई गई हथियारों की एक प्रदर्शनी में हैरान ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत इजरायल और अमेरिका दोनों को दिखा रहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ईरान ने इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने वाली धमकी पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजरायल दुनिया के कई देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा करने में जुटा है। इसके लिए वो बार बार ईरान के हाथ परमाणु बम लगने का डर दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका समेत कई देशों के सामने इजरायल ने ईरान को विलन साबित कर भी दिया है। उसने सिर्फ परमाणु बम ही नहीं बल्कि ईरान की खतरनाक मिसाइलों को भी बड़ा खतरा बता दिया, जिसके बाद अमेरिका तो खुलकर ईरान से भिड़ने को तैयार दिख रहा है, जबकि इजरायल भी आए दिन ईरान के ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, इस्फहान की हथियार फैक्ट्री पर हमले के पीछे भी इजरायल का ही हाथ बताया गया, जिसके बाद ईरान ने इजरायल की शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी की थी। हालांकि इसके बाद भी इजरायल ने ईरान को धमकाना नहीं छोड़ा। कुछ रोज पहले तो यह भी खबर आई थी कि इजरायल के निशाने पर ईरान के 3000 ठिकाने हैं, जिन पर हमला करने की उसने पूरी तैयारी भी कर ली है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही ईरान ने इजरायल को उसी की भाषा में जवाब देने की ठान ली, जिसकी पहली झलक ईरान ने एक रोज पहले ही दिखाई। ईरान ने अपने ईगल 44 एयरबेस का वीडियो पहली बार जारी किया। ईरान ने दावा किया कि उसके ईगल 44 एयरबेस में एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये ईरान का एक ऐसा एयरबेस है जिसे अब तक अमेरिका और इजरायल भी नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन ईरान ने खुद इसकी ताकत अपने दुश्मनों को दिखा दी। और अब एक दिन बाद ईरान अपनी एक खतरनाक मिसाइल की तस्वीर सामने लेकर आया, जिसके बाद माना जा रहा है कि वो अब इजरायल और अमेरिका दोनों से जंग छेड़ने के लिए तैयार हो चुका है। इधर उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू कर दी गई, जिसके तहत पुलिस वालों को कई सख्त निर्देश दिए गए, जिसमें ड्यूटी के वक्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, अगर ड्यूटी के बाद भी कोई पुलिसकर्मी अपनी वर्दी के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के बाद अब पुलिसकर्मी ड्रिल या फायरिंग में भाग लेने का लाइव टेलीकास्ट भी नहीं कर सकेंगे। उधर अमेरिका ने भारत समेत 40 देशों को जानकारी दी कि चीन ने अपने गुब्बारे के जरिए उनकी भी जासूसी की है। यह दावा अमेरिकी मीडिया ने किया और उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका की उप विदेश मंत्री ने 40 देशों को खुद ये जानकारी दी और गुब्बारे से जासूसी वाला ऐसा बम फोड़ा कि दुनिया के 40 देश सकते में आ गए, क्योंकि अब तक सबको लग रहा था कि चीन ने अपने गुब्बारे से केवल अमेरिका की जासूसी करने की जरूरत की है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि उसने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत और जापान समेत उन 40 देशों के ऊपर अपना गुब्बारा भेजा था जिन पर उसकी बुरी नजर है। यानी चीन की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो बेधड़क होकर किसी भी देश की जासूसी करता है और पकड़े जाने पर मौसम की जानकारी जुटाने का बहाना बना देता है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।